मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। जन्मभूमि पथ पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। सीएम ने कहा, हमारा प्रयास है दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं हो जाएं पूरी। अयोध्या में चल रही विकास कार्यों की सघन समीक्षा की गई। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां जन्मभूमि पथ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि के विकास कार्यों का निरीक्षण कर पत्रकार वार्ता में कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ से ज्यादा के बजट का अयोध्या के लिए स्वीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर विकास के कार्य पूरे हो चुके हैं, प्रारंभ और पूर्ण होने की तरफ अग्रसर हैं। दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं, हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि अयोध्या देश और प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण आने वाला है। प्रधानमंत्री के द्वारा जनवरी 2024 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, भव्य अयोध्या का दर्शन अयोध्या को देखने को मिलेगा। इसकी तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है, जिसकी एक झलक आपको दीपोत्सव पर देखने को मिलेगी। दीपोत्सव का आयोजन प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। दीपोत्सव के जरिए अयोध्या में वैश्विक मंच पर पुनः स्थापित करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अयोध्या में काम चल रहा है। अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से भी दुनिया के सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को प्रदर्शित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के कार्यों की मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे। आज उसकी समीक्षा हुई है। सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। पिछले 2 घंटे से अयोध्या के विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहा हूं। सभी विभागों ने अयोध्या की गरिमा के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि दीपोत्सव तक ज्यादातर विकास कार्य पूरे हो जाएं। बचे हुए कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा करते हुए दिव्य और भव्य अयोध्या देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएगा। मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि अयोध्या दीपोत्सव के लिए पहले से तैयार है। जनवरी 2024 के इस भव्य कार्यक्रम के लिए भी अपने आप को तैयार करेगी, जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या वासी और प्रदेश वासियों को है। हम उत्साह पूर्वक भव्यता के साथ अयोध्या के अंदर इस आयोजन को कर पाएंगे। उन्होंने अपने संबोधन के समापन में शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। मित्रों, आज मुझे अयोध्या में पुनः एक बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चल रहे विकास के कार्यों की सघन समीक्षा हुई है। शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारीगण भी आए थे और जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं, उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ हो गई है।
इसका पहला नहीं हो रिहर्सल पाएगा, अपना ऊपर कर लीजिए। दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव का आयोजन आप सब जान रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ, वो एक सफलतम प्रयास था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना, इसके लिए विभिन्न विभागों को कार्यों के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बात स्पष्ट पहले ही निर्देश जारी किए गए थे और आज उसकी समीक्षा हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। मैं पिछले 2 घंटे से इन सभी कार्यों का निरीक्षण भी कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि सभी विभागों ने रुचि लेकर के अयोध्या के अनुरूप विकास के कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाया है। और दीपोत्सव के आयोजन तक हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट हमारे अयोध्या के पूरे हो जाएं। जो बचेंगे 31 दिसंबर तक उन्हें पूरा करते हुए एक दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देशवासियों को और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तो पहले से तैयार है। जनवरी 2024 के उस भव्य आयोजन के लिए भी अपने आप को तैयार करेगी, जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या वासियों को, प्रदेश वासियों को और हर सनातन धर्मावलंबी को विगत 500 वर्षों से है। वह हम उसी उत्साह उमंग के साथ अयोध्या के अंदर उस आयोजन को आयोजित कर पाएंगे। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। अयोध्या से महेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।